जिंक एक ऐसी धातु है जिसमें कई दिलचस्प गुण हैं। इस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग नकली चांदी से बने बर्तनों और नकली सोने के सिक्कों के विकास में रहा है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जिंक का गलनांक काफी कम यानी 907 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि दुर्भाग्य से जिंक को पिघलाना मुश्किल होता है, इसलिए पीतल का उपयोग अधिक प्रचलित हो गया। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत पहला ऐसा देश था जहां आसवन प्रक्रिया से जिंक का उत्पादन किया जाता था? जी हाँ, प्राचीन रासायनिक ग्रंथों में इस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। राजस्थान की खानों से मिले निश्चित प्रमाण बताते हैं कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही जिंक का उत्पादन होता रहा है। हालांकि 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से ही आसवन प्रक्रिया का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। जिंक एक कठोर और भंगुर धातु है जिसका रंग चांदी की तरह सफेद होता है। इसकी क्रिस्टल संरचना नजदीक से पैक की गई हेक्सागोनल होती है। 17वीं और 18वीं सदी में जर्मन लोग इसे नकली या झूठी चांदी कहते थे क्योंकि इसमें चांदी जैसी चमक होती है। इसका गलनांक 907 डिग्री सेल्सियस होता है। जिंक के खनिज मुख्य रूप से कैलामाइन और स्फेलेराइट जैसे पदार्थों में मिलते हैं और अक्सर यह तांबा, सीसा, चांदी और लोहे के साथ पाया जाता है। जिंक की खोज और इसे आसवन के जरिए निकालने की प्रक्रिया पर कुछ मतभेद है। भारत में जिंक का उत्पादन 12वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था, जबकि चीन में संभवतः 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। भारत उन पहले देशों में से एक था जहां इस प्रक्रिया से धातु जिंक का उत्पादन होता था, खासकर राजस्थान के जावर क्षेत्र में। जिंक बनाने की यह तकनीक हमारे मध्यकालीन रसायन ग्रंथों जैसे 13वीं शताब्दी के रसरत्न समुच्चय में भी वर्णित है। इन ग्रंथों में आसवन प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए तीर्खपत्न यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है अवरोही द्वारा आसवन। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय काल से ही जिंक का उपयोग होता आ रहा है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के भारतीय रसायन शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों जैसे रसनवम, रसतंत्रम, रसरंतकार और रस प्रकाश सुधाकर में विभिन्न जिंक निष्कर्षण प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। वहीं चीनी शोधकर्ताओं को भी सबूत मिले हैं कि उनके यहाँ जिंक का गलन मिंग वंश के जियांगझोंग काल यानी 1552 से 1566 ईस्वी में शुरू हुआ था। पहली बार चीन में जिंक की खोज 16वीं सदी में यूनहान क्षेत्र के हुइहांग में खुदाई में हुई थी। लेकिन नए शोध से जिंक के इस्तेमाल के समय और स्थान के बारे में और अधिक जानकारी मिली है। 17वीं सदी में चीन से यूरोप को भेजे जाने वाले जिंक को टोटामू या ट्यूटनैग के नाम से जाना जाता था। हो सकता है ट्यूटनैग शब्द दक्षिण भारत के तुत्तहनागा शब्द से निकला हो, जिसका अर्थ होता है जिंक। 1989 के एक अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान के जावर की प्राचीन खदानें ओपन कास्ट और भूमिगत दोनों प्रकार की थी। वहाँ की मेजबान चट्टान रूपांतरित शीट कठोर और कॉम्पैक्ट डोलोमाइट है। खदानों के फर्श पर मिले लकड़ी के कोयले के अवशेष और राख से पता चलता है कि अग्नि निर्धारण विधि से खनन किया जाता था, जिससे भारी वेंटिलेशन की समस्या हो सकती थी। हालांकि खदानों के भीतर का हिस्सा बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किया गया था। यकीनन खान कर्मियों को सुरक्षित रूप से काम करने का अच्छा अनुभव रहा होगा। खदान का फर्श साफ और तेल के दीपकों से रोशन रखा जाता था। साफ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाता था। अयस्क मलबा लकड़ी और पानी के परिवहन का काम बहुत बड़ा होता था। इसे आसान बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर से अच्छी सड़कें बनाई गई थी। पहाड़ियों की बाहरी ढलानों पर सबूत मिले हैं कि लोग अयस्क खनिजों को तोड़ने और साफ करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते थे। वे अयस्क को हाथ से छांटते और पत्थर के हथौड़ों एवं थोड़े खोखले पत्थरों से इसे तोड़ते थे। जावर इलाके में भट्टियों की खोज ने शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा है। ये भट्टियां
प्राचीन ग्रंथ रसा रत्न समुच्चय में वर्णित है और औद्योगिक भट्टियों के समान है, जिनमें 3 से 7 भट्टियों के बैंक होते थे। हर भट्टी में 36 रिटॉर्ट होते थे जो इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए शक्तिशाली उपकरण बनाते थे। जिंक आसवन की विधि और बाहर से गर्म करने का तरीका भारत और चीन दोनों में पारंपरिक रूप से समान था। हालांकि जिंक वाष्प को संघनित करने की प्रक्रिया अलग थी। एक सामान्य अनुमान के मुताबिक आधुनिक खनन शुरू होने से पहले करीब 2.5 मिलियन टन अयस्क से 2,50,000 टन जिंक का सांद्र बनाया गया होगा। जावर इलाके का जिंक उद्योग एक सबसे अनोखी घटना है, जो एक पूरी तरह से विकसित तकनीक था जिसका न तो कोई पूर्ववर्ती था, न कोई उत्तराधिकारी और न ही समकालीन। यहाँ तक कि भारत में भी यह अद्वितीय लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।